हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अश्विन मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज बच्चे हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। अगर आप इसके पहले वाली वीडियो में देखे होंगे तो हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में कुछ बातें बताई थी। हमने सिर्फ इतना बात समझा था कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या, मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग कैसे करते हैं। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम कुछ मेन टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होती रहे। मैं कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स में भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं जिससे हमें पहले ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर हम लोग सीक्वेंस वाइज से चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। तो आज हम मॉडुलस का एक सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो लास्ट क्लास हम लोगों ने मॉडुलस के बारे में कुछ बातें समझी थी। मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जनरली हमें कभी भी मॉड मिलता है तो उन इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ बेसिक बातें सिखाया था कि अगर हम देखें तो हमें कोई भी फंक्शन अगर देखें y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स टाइप का था और इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी थी, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। मैंने इसके बारे में आपसे बात किया था। अब हम अगर देखें तो इसको और थोड़ी सी बातों को एक्सपैंड करते हैं और समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए सॉल्व मॉड ऑफ मॉड 2x प्लस 3 और प्लस 1 इक्वल टू 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। आपसे इसको सॉल्व करने को कहा जाए। देखिए, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो बच्चे नहीं देखा तो पहले वाले फर्स्ट पार्ट को देख ले, तब ये आपके काम का रहेगा। रीजन ये है कि सेकंड पार्ट टोटली फर्स्ट पार्ट के जस्ट आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो फिर ये आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्वेश्चंस के बारे में। और क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? समझेंगे। तो जैसे हमें एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको समझते हैं। अब इसके सॉल्यूशन को हम देखें तो हम किस फॉर्मेट से करेंगे। अगर आप देखें तो मुझे क्या दे रखा है, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 और मॉड और प्लस 1 और इक्वल टू 2, यही दिया है। अब आप सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर देखें तो इसमें हमें मॉड लगा हुआ है, इसमें मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल कैसी हो गई? 0 हो गई। इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 या 0 से कैसी हो गई? बड़ी हो गई। इसका मतलब अगर देखें तो ये हमारे पास ये वाला जो मॉड है ये किसके साथ, ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई तो ओवरऑल ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गई। कैसी हो गई? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहां से ये अंदर वाली वैल्यू पूरी ऑलवेज कैसी हो गई? ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो गई तो इस मॉड को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर दें या इस मॉड को हटा दें, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना बना, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 और प्लस 1 इक्वल टू कितना बनेगा? 2। इस मॉड को क्यों हम डायरेक्टली हटा देंगे? क्योंकि अंदर वाली वैल्यू ऑलवेज कैसी हो गई बच्चे? 0 से बड़ी हो गई। अब जब कोई वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो इस मॉड को लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया? 2। इस 1 को हम इधर भेज दें। अगर इस 1 को इधर भेज दिया तो मॉड ऑफ 2x प्लस 3, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 2 माइनस 1। और ये मुझे कितना बना, अगर देखें तो मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना बन गया यहाँ से? 1। अब अगर हम इसी क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करें तो अब हमें यहां से कितना बना, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 है। अब ये वैल्यू क्या हो गई? अगर देखें तो हमें ये वैल्यू कैसी मिल गई? क्या अब आपने ये बात पढ़ रखा है 2x प्लस 3 किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा कि नहीं? किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस 1 के। तो मतलब 2x प्लस 3 एक बार किसके इक्वल होगा? 1 के, और एक 2x प्लस 3 एक बार किसके इक्वल होगा? माइनस 1 के। इस 3 को इधर भेज दिया तो 2x इक्वल टू 1 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे? माइनस 2। और यहां से अगर देखें तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 2। और ये कट गया तो x की वैल्यू कितना मिल गया मुझे? माइनस 1। x की वैल्यू कितना मिल गया? माइनस 1। और यहां से भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी x की वैल्यू, ये 2 कटा तो यहां से भी x की वैल्यू कितना बना? माइनस 1। और यहां से भी हमें x की वैल्यू कितना मिला? 1 माइनस 3, माइनस 2 कट गया तो कितना बना हमें? माइनस 1। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों केस से हमें x की वैल्यू कितना मिल रहा है बच्चे?
-1 मिल रहा है। तो इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए एक और इसी तरीके से क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं जिसे आपको क्या करना है, समझना बच्चे। आपसे एक और क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। अगर देखें मॉड ऑफ 3x - 1 और मॉड ऑफ 3x - 1 -1 इक्वल टू कितना है, ठीक है। तो मॉड ऑफ 3x - 1 इक्वल टू कितना मुझे मिला, 2 मिला। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को हमें क्या करना है, समझना है। तो ये अगर देखें मॉड ऑफ 3x - 1 और -1 इक्वल टू हमें कितना है, 2 है। अब अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको ये पता था कि जनरली ये मॉड अगर देखें तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव थी, लेकिन इसमें अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस केस में अब आप क्या करेंगे, एक बार इस मॉड को प्लस से हटाएंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस से। तो ये कितना बनेगा, 3x - 1 इक्वल टू एक बार 2 बनेगा और एक बार ये क्या बनेगा, -3x - 1 इक्वल टू कितना बनेगा, -2 बनेगा। यहां से अगर आप देखें तो ये कितना बनेगा, मॉड ऑफ 3x - 1 इक्वल टू 2 + 1 और 2 + 1 को कितना बोला, 3 बोला। कितना बना, 3 बना। तो 3x - 1 इक्वल टू 3। यहां से ये मॉड हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 3x - 1 इक्वल टू कितना बना, +-3 के। किसके इक्वल बना, +-3 के। अब अगर हम देखें यहां से इसको और सॉल्व कर लें तो एक बार 3x - 1 को किसके इक्वल करेंगे, +3 के, और एक बार 3x - 1 को किसके इक्वल करेंगे, -3 के। तो यहां से x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना बनेगा, 4/3। यहां से x की वैल्यू कितना बनेगा, 4/3, और यहां से x की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना बनेगा, -2/3। यहां से x की वैल्यू कितना बनेगा, -2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 1 को इधर भेज दिया तो 3x - 1 इक्वल टू कितना बना, -2 + 1, और ये कितना बनेगा, -1। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कभी भी मॉड की वैल्यू ये ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 और ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, क्या कभी यहां से कोई वैल्यू पॉसिबल होगी, x की यहां से देखें तो नो वैल्यू, यहां से x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो यहां से दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर देखें तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, केवल 2 सॉल्यूशन हमको देखने को मिलेंगे। चलो, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे बच्चे। देखो आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। हमने अगर देखा तो एक पहले मॉड समझा क्या है, फिर छोटे से मॉड की ब्रेकिंग देखी, फिर अब बड़े क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। अब और हम बड़े एक्सपेंशंस पे बात करेंगे, कुछ और बड़े क्वेश्चंस पे काम करेंगे, बस समझते हुए चलना। अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आपको मॉड के हर बातें आपको पता होनी चाहिए, आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलें। आप अगर देखें तो बिगिनिंग से एंड तक हर एक कॉन्सेप्ट को अगर आपने देखा, अच्छे से समझा, तो आपके हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको और समझ के चलना है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हम क्वेश्चंस की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो वो कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट हमारे पास अगर आप देखें कि कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं पे भी x² है तो इस x² को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है किसको, x² - 5 मॉड ऑफ x + 6 इक्वल टू 0। किसको, x² - 5 मॉड ऑफ x + 6 इक्वल टू
टू 0। एक बात समझना बच्चे, अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, इक्वेशन पे मॉड के बारे में बात कर रहा हूं। अभी हम इन इक्वेशन में अलग से मॉड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस का एक प्रकार का अगर देखेंगे, कैलकुलस में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कई जगह मॉड इंक्लूडेड होगा, और 4 फंक्शन में पूरी कैलकुलस नाचती है। कौन कौन से फंक्शन में, मॉडुलस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लीस्ट इंटीजर, इन्हीं 4 ब्रैकेट्स में पूरी कैलकुलस नाचती है। हम उन 4 ब्रैकेट्स के बारे में या 4 फंक्शन के बारे में सीखेंगे बच्चे। तो यहां से अगर हम देखें, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं, तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू कितना बनेगा बच्चे, 0। यहां से अगर हम देखें तो मॉड ऑफ एक्स को क्या नाम दे देंगे, टी नाम दे देंगे। अरे मॉड ऑफ एक्स को क्या नाम दे देंगे, टी नाम दे देंगे। हमने अभी देखा बच्चे, या एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इस मॉड ऑफ इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चे, अभी आपको ऊपर लिखना सिखाया, क्या इसे मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे बोलो। तो यहां से अगर समझें बच्चे, तो ये मॉड ऑफ एक्स को अगर देखें तो मॉड ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और इस मॉड ऑफ एक्स को टी लिखेंगे तो ये कितना बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा। अब यहां से अगर देखें बच्चे, तो हमें क्या समझना है, इसे फैक्टराइज करना है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये कितना बना, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन ले लिया तो t माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लिया तो t माइनस 3 इक्वल टू कितना बनेगा, 0। अगर t माइनस 3 यहां से कॉमन ले लिया तो अब ये कितना बना बच्चे, t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखें तो एक t इक्वल टू 3 और एक t इक्वल टू कितना बना बच्चे, 2। अरे अब बताओ, क्या t इक्वल टू 3 को मॉड ऑफ x माना था, t को मॉड ऑफ x, तो यहां से x की वैल्यू कितना बना बच्चे, प्लस माइनस 3। यहां से मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 किया तो यहां से x की वैल्यू कितना बना, प्लस माइनस 2। तो इससे यहां से क्या पता चलता है, अगर देखें तो हमें कितने सोल्यूशन मिले, टोटल 4 सोल्यूशन मिले, जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन को समझना है बच्चे। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख गए तो आपके लिए मैथमेटिक्स एकदम आसान हो जाएगा। आप ये समझ के चलेंगे, हर बात आपको समझना है। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस देख ली, सीख लिया, तो आपके लिए क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा कोई आपसे पूछे, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आप एक बात को ध्यान से समझते चलें, हम न्यू क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, क्या लेते हैं, न्यू क्वेश्चन। अब देखो, ऐसे ही हमें करना है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना ले लिया, 0। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें तो इसके सोल्यूशन के बारे में समझें तो ये कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें इसे क्या करना है बच्चे, अरे बोलो फैक्टराइज करना है। लेकिन क्या इस एक्स स्क्वायर को पहले मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कौशल, यस बिल्कुल लिखेंगे। मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब आपके लिए एकदम आसान बन गया बच्चे। अब हम इस मॉड ऑफ एक्स को क्या नाम दे देंगे, इस मॉड ऑफ एक्स को कह दो आपकी सर आप इसे टी नाम दे दें, क्या नाम दे दें, टी नाम दे दें। अरे टी नाम दे दो, अपना नाम रख लो, ठीक है। तो यहां से अगर देखें क्या नाम है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू कितना बना, 0 बना। अरे बना ना भाई। अब यहां से आपके लिए आपने क्लास 7, 6, 8, 9, 10 डिफरेंट क्लास में इसके इक्वेशन की सॉल्विंग को समझा है। हमने सिर्फ इतना स्टैंडर्ड लेवल यूज किया। अब तो ये सब बाकी का काम 6, 7, 8, 9 क्लास का है यार। इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, टी स्क्वायर माइनस ये कितना बनेगा, 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू कितना बना, 0। यहां से t कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, t माइनस 2 और -1 कॉमन ले लिया तो ये कितना बना, t माइनस 2 इक्वल टू 0। अरे बोलो हाँ, तो ये ही बनेगा। अब हम अगर आगे शुरू करें तो यहां से क्या कॉमन बनेगा बच्चे, t माइनस 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने t माइनस 2 कॉमन ले लिया
तो दूसरे ब्रैकेट में कितना बना, t माइनस वन इक्वल टू कितना बना 0, यहाँ से t माइनस टू इक्वल टू कितना हो गया 0, और यहाँ से t माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया 0। अरे बोलो हाँ, तो यहाँ से अगर देखें t की वैल्यू कितना बना 2, और यहाँ से t की वैल्यू कितना बना 1, बना कि नहीं बना बच्चा। अब इस t को हम क्या नाम दिए, इस t को हमने मॉड ऑफ x नाम दिया है बच्चे। ये मॉड ऑफ x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे x की वैल्यू कितना बनेगा, प्लस माइनस 2। यहां से अगर देखें इस t को मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 नाम देंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ, बना कि नहीं बना। अरे तो कितने टोटल सोल्यूशन मिले, इससे देख के लग रहा था 2 मिलेंगे, लेकिन अब कितने मिल गए, 4 मिल गए। यही मॉड का कमाल है। किसका कमाल है, मॉड का। अगर आपने मॉड समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान रहेंगे, अगर नहीं समझा तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ आया बच्चे। देखो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको बस एक एक टर्म्स को समझना है, ठीक है। अगर आप देखें आपको मॉड ब्रेकिंग इतनी कठिन लगती है, जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा कुछ कर दिया गया है जो हमें कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन मॉडुलस फंक्शन की बारीकियों को समझें, उसके कॉन्सेप्ट को सीखें। अगर सीख गए तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एकदम अच्छे से इसे सिखा दूंगा, हर एक मॉडुलस फंक्शन को आप सीख सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले कैलकुलस में जहां पे भी कैलकुलेशन मिलेगा मॉड के, आप आसानी से समझ सकते हैं। बस आप पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे। कैसा, कहां तक देखेंगे, एंड तक। जितने भी इसके लेक्चर्स आएंगे सारे वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इस वीडियो से। मॉडुलस को हम एकदम डेप्थ तक डिस्कस करेंगे, जितना आप सोच भी नहीं सकते वहां तक मैं इसे डिस्कस करूंगा। बस आप चीजों को समझते चलें। समझ पा रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बच्चे, बहुत ही आसान है, आप ही के लेवल का है, बस आपको उसे क्या करना है, सीखना है, ठीक है। अब आप अगर देखें, अगर हमें दे दिया जाए सॉल्व, बहुत ही छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर आपसे दे दिया जाए सॉल्व मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर आप बड़े के बाद आप छोटा दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको हमेशा ऐसे ही करूंगा, पहले बड़े क्वेश्चन बताऊंगा फिर छोटे बताऊंगा। लोग छोटे से बड़ा बताते हैं, हम बड़े से छोटे में जाएंगे। बस टॉपिक टॉपिक की बात है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां हम बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चंस में पहुंचते हैं, बस आप समझते चलें। बस अगर हम देखें तो यहां से अगर देखें इस क्वेश्चन को, अब ये टुच्चा सा हो गया। कैसा क्वेश्चन है, टुच्चा सा है आपके लिए यार, आपकी बेइज्जती कर रहा है। क्या कर रहा है, बेइज्जती। इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से आप सीधा सीधा मॉड एक्स को टी नाम दे दो। अरे नहीं नाम दोगे तो भी आएगा, लेकिन हम दे देते हैं। तो इस टी को क्या, टी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 0। अरे तो ये बताओ टी स्क्वायर ये कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 0। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब आप कहेंगे सर आप तो एकदम मजाक कर दिए, इतना छोटा सा क्वेश्चन हमारी देके क्यों बेइज्जती करते हैं। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है। किसको, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखना है। अब t माइनस 3 इक्वल टू 0 और t प्लस 3 इक्वल टू कितना बना बच्चे 0। यहां से t की वैल्यू कितना बना 3, और t को हम क्या नाम दिया है बच्चे, मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना होता है 3। तो यहां से x की वैल्यू अगर देखें तो प्लस माइनस कितना बना 3, x की वैल्यू यहां से कितना बनेगा प्लस माइनस 3, यहां से t की वैल्यू कितना हो गया माइनस 3, और मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस 3। अरे बोलो क्या यहां से कोई x की वैल्यू पॉसिबल है, नो, यहां से x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसको क्या कर पाए, सेटिस्फाइड कर पाए। समझ पाए ना बात को। तो आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सिखाए, अब आप थोड़ा सा क्वेश्चंस के और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद। जैसे हम अगर देखें, पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपने ये देखा, इस क्वेश्चंस की सॉल्विंग देखी, फिर आपने देखा, आपने थोड़ा सा इसको भी समझा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, फिर आपने समझा एक नया कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चंस को समझा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आप अभी एक ही एक मॉड लगा के हमें बता रहे हैं, ठीक है, एक मॉड लगाते जा रहे हैं। अरे कुछ नया भी तो आगे बताइए। अगर डबल डबल मॉड आ जाए, दोनों साइड आ जाए, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम उसकी बात को भी समझते हैं। चलो एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो हमारे लिए क्वेश्चंस में मिलेंगे। अगर बच्चे
हमें मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y दे दिया जाए। एकदम बेसिक सा है यार। वैसे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, सीधी सी बात को समझो, अगर x की वैल्यू 2 हो जाए और y की वैल्यू -2 हो जाए, सोचो थोड़ा सा, x की वैल्यू 2 हो जाए और y की वैल्यू -2 हो जाए, तो मॉड ऑफ 2 भी 2 होगा और मॉड ऑफ -2 भी 2 होगा, तो दोनों तो इक्वल होंगे। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 हो जाए और इसकी वैल्यू फिर कितना हो, x की वैल्यू -2 हो तो इसकी वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, तभी तो पॉसिबल है इधर -2 और इधर कितना बच्चे? 2। तो अब यहां से अगर हम देखें तो क्या, अगर आप क्या सीख पा रहे हो, बात को समझना, पहला पेयर ये बन रहा है और पहला पेयर एक ये बन रहा है। अगर बच्चे देखो 2 इक्वल टू -2, क्या पॉसिबल है कभी? नहीं। तो ये माइनस जा कैसे रहा होगा? इसके पहले ये जो हमारे पास है इस मॉड को कैसे ब्रेक किया होगा? माइनस से। यहां से अगर देखें -2 इक्वल टू 2, क्या ये माइनस रहेगा? नहीं, ये माइनस किससे ब्रेक हुआ होगा? इसका मॉड किससे ब्रेक हुआ होगा? माइनस से। अरे भैया जब ये माइनस में होगा तो इसका मॉड किससे ब्रेक होगा? माइनस से ब्रेक होगा। ये बात तो हमने सीखी है ना यार। तो अब हम देखें, इसी बात को मैं जनरलाइज कर दूं, अगर मैं इसी बात को जनरलाइज करूं, अरे कहाँ गए, इसी बात को अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज कर दें तो क्या बनेगा? समझें। एक क्या होगा रिलेशन, x की वैल्यू या तो y के इक्वल होगी बच्चे, और या तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है? -y के। अब फिर आप कहोगे सर आप -y को ही बेचारे को निगेटिव क्यों ले रहे हैं, इसको भी तो लीजिए। बिल्कुल बच्चे, या तो हो सकता है ये माइनस में हो जाए, या तो हो सकता है ये माइनस में, तो ये माइनस इधर उधर आप शिफ्ट कर सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात को अगर और मैं एक तरीके से समझूं कि अगर मेरे पास मॉड ऑफ fx इक्वल टू मॉड ऑफ fy है, तो हम क्या करेंगे, तो यहां से ये fx क्या कहेगा, या तो भैया मुझे प्लस लिख दो, या तो मुझे कैसा बना दो, प्लस कर दो, और या तो मुझे कैसा कर दो, माइनस का कर दो, या तो मुझे कैसा कर दो, माइनस का। मतलब या तो एक बार मॉड को दोनों का प्लस से तोड़ दो और या तो एक बार एक का मॉड माइनस से तोड़ दो। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है। अब आप कहेंगे सर आपने तो बता दिया ये, लेकिन अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो अब हम वो भी सीखते हैं कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। एकदम आसानी से चीजों को सीखना है बच्चे। अब अगर हम इसके क्वेश्चन को देखें कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, सॉल्व मॉड ऑफ 3x - 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 2x + 1। ये है, अरे है, क्या दिक्कत है? अब हम इसकी सॉल्विंग को समझते हैं बच्चे, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी सॉल्विंग को समझें तो मॉड ऑफ 3x - 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 2x + 1। हमने क्या कहा, एक बार ये वैल्यू इसी के इक्वल हो जाएगी, मतलब 3x - 1 इक्वल टू 2x + 1 होगी। अरे होगी, या तो हमें क्या होगा, 3x - 1 इक्वल टू -2x + 1, यही बनेगा मेरे पास। 3x - 1 इक्वल टू माइनस का 2x + 1। अरे बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से ये -1 को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो 3x - 2x इक्वल टू 1 + 1, और 1 + 1 को क्या बोलते हैं, 2, और ये 3x 2x से चला गया, कितना हो गया, x की वैल्यू कितना हो गया, 2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से इसको सॉल्व करें बच्चे, 3x - 1 इक्वल टू -2x और माइनस का 1, यहां से -1 कटा और 3x + 2x इक्वल टू 5, और यहां से अरे 0, तो यहां से 5x इक्वल टू कितना हो गया, 5x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना बना बच्चे, 0। यहां से x की वैल्यू कितना बना, 0। थोड़ा इसे साफ सुथरा कर दें, गंदा हो गया। 3x इक्वल टू माइनस का 2x, ये इधर आया बच्चे तो 3x + 2x, और ये कितना हो गया, 0, तो 5x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना बना, 0। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या करना है, सीखना है। समझ रहे हो बातों को? क्या आपके लिए आसान नहीं हुआ? अब देखो 2 रख के देखो बच्चे, 3 × 2 = 6 - 1 कितना होता है, 5, 2 × 2 = 4 + 1 कितना होगा, 5। 0 रख के देखो, ये 0 - 1, ये 0 1 और 1
क्या सेटिस्फाइड कर दिया दोनों, तो ये इसके दो सोल्यूशन होंगे। कोई डाउट? क्लियर हुआ बच्चे? जैसे यहां से अगर देखें एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे काम करेंगे बच्चे। हमें क्या है सॉल्व इसी तरीके से ले लेते हैं 2x - 1 इक्वल टू 3 मॉड ऑफ 2x + 1। 3x - 2 यही ले लेते हैं +2 कर लेते हैं। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। इसका सोल्यूशन देखते हैं तो कितना बना, 2x - 1 मॉड में है इक्वल टू मॉड ऑफ 3x + 2। यहां से अगर देखें तो एक बार मॉड को किससे ब्रेक कर दिया बच्चे, प्लस से, और एक बार मॉड को किससे ब्रेक कर दिया, माइनस से। एक बार मॉड को किससे ब्रेक कर दिया, माइनस से ब्रेक कर दिया। एक बार मॉड को किससे ब्रेक कर दिया, माइनस से। 2x - 1 इक्वल टू -3x प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। कोई डाउट इसमें? यहां से अगर मुझे देखना है तो 2x - 1 अगर देखें बच्चे तो यहाँ से हमें कितना करना है, यहाँ से अगर देखें तो हमें यहाँ से ये बात को समझना है कि ये कितना बनेगा, 2x इस 3x को पड़ोसी के पास इधर भेज दिया तो ये 1 को इधर भेज दिया बच्चे, 1 + 2। अरे बोलो बना कि नहीं बना? ये माइनस का x इक्वल टू कितना बना, 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना बना, -3। यहाँ से x की वैल्यू कितना बनेगा, -3। अगर इसको सॉल्व करते हैं बच्चे तो ये कितना बना, 2x - 1 इक्वल टू -3x और -2। तो यहां से इस 1 को इधर भेजा, ये इधर आया, 2x + 3x इक्वल टू कितना बना मेरे पास, 1 माइनस का कितना हो गया बच्चे, 2। यहां से कितना हो गया, 5x और ये -1, तो x की वैल्यू -1 अपॉन कितना बना, 5। x की वैल्यू कितना बनेगा, -1 अपॉन 5। इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलो नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके कॉन्सेप्ट भी बड़े जबरदस्त हैं। बस आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, समझना है, देखना है कि किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अगर आप समझ गए तो काफी आसान है क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। जैसे अगर हम देखें यहां से शुरू करते हैं, सॉल्व मॉड ऑफ x² + x + 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x² + x + 2। यही है मेरे पास क्वेश्चन, देख पा रहे हो? इसकी सॉल्विंग को समझते हैं बच्चे। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ मॉड लगा है, क्या लगा है, दोनों तरफ मॉड लगा है। अगर दोनों तरफ मॉड लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे जो हमने पढ़ा है। यहां से अगर देखें तो एक बार मॉड किससे ब्रेक कर दें, प्लस से, और एक बार मॉड किससे ब्रेक कर दें, माइनस से। मतलब अगर आप देखें तो x² + x + 1 इक्वल टू एक बार x² + x + 2 और एक बार हमें क्या बनेगा, x² + x + 1 इक्वल टू -x² + x + 2। यही बनेगा, x इक्वल टू y और या तो x इक्वल टू -y। यहां से x² कटा, ये कटा तो 1 इक्वल टू 2। क्या कभी पॉसिबल है? नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब बच्चा बेचारा ये अकेले, तो ये कितना हो गया, x² + x + 1 इक्वल टू -x² - x - 2। अब ये सब इधर पड़ोसी के पास भाग आएंगे, किसके पास जाएंगे, पड़ोसी के पास। अब बेचारा ये क्या बनेगा, x² + x² + x + x इक्वल टू ये 1 इसके पास चला जाएगा, ये 1 क्या होगा, इसके पास चला जाएगा। यहां से ये देखें तो कितना बना, 2x², ये कितना बना, 2x इक्वल टू कितना बना, -3। अरे बना कि नहीं बना? सब को हम इधर ले आए तो ये कितना बना, 2x² + 2x और +3 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन बना जिसकी सॉल्विंग भी थोड़ी सी हमें समझ के चलनी है कि इसको सॉल्व कैसे करें। चलो इसकी सॉल्विंग भी समझते हैं। अब अगर देखें बच्चे, इसको फैक्टराइज कर दिया तो अगर इसको हम प्रोडक्ट कराएं तो 6 बनेगा। अब 6 अगर देखें तो ऐसा कुछ भी हमारे पास टूल्स नहीं है जो हमें यहाँ पे क्या होगा, इसको सेटिस्फाइड कर पाए।
ठीक है। इसके फैक्टराइज अगर दो टर्म्स में तोड़ेंगे तो हमारे लिए कठिन होगा, तो आपके लिए सिंपल सा है, इसका डी निकाल लें। क्या निकाल लें? डी। ये कितना बना बच्चे? बी स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू कितना बना? 3। ये कितना हो गया? 4 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और ये माइनस का 20 बना। इसका ए जो है बच्चे वो ग्रेटर दैन 0 है और इसका डी कैसा हो गया? लेस दैन 0। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे बच्चे। कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी। अगर ये एक इमेजिनरी रूट्स रखता है तो इसका मतलब यहां से इस पूरे इक्वेशन में क्या होंगे? नो वैल्यू ऑफ एक्स। इसकी कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी जो इस रियल वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ रियल x, ठीक है। मतलब x की कोई भी वैल्यू मेरे पास ऐसी नहीं होगी जो इसको क्या करे? सेटिस्फाइड कर पाए, सेटिस्फाइड कर पाए। तो इस फॉर्मेट से हमें क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लें यार, अगर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो चाहे जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो हर बात आप क्या करेंगे? सीख जाएंगे। बस आपको मैं बता दे रहा हूं, मेरी बातों को एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। कि अगर हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा हो कि जनरली अगर हम देखें जिसका a ग्रेटर दैन 0 हो जाए और d लेस दैन 0 हो जाए तो यहां से अगर उसके रूट्स आप देखेंगे तो कैसा मिलने लगेगा बच्चे? इमेजिनरी रूट्स मिलने लगेगा। कैसा रूट्स मिलने लगेगा? इमेजिनरी रूट्स मिलने लगेगा। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कह दो हाँ बिल्कुल सर पढ़े हैं, ठीक है। और बात बता दें, अब ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होगी, कभी भी वैल्यू 0 के इक्वल ही नहीं होगी जब ये कंडीशन से सेटिस्फाइड होगा। तो क्लियर है कि नहीं बात को? ठीक है। अगर हमारे ये क्वेश्चन समझ आ रहा है ना बच्चे तो आप बताते चलें कि हाँ बहुत बढ़िया ये चीज समझ आ रही। और अगर आपको हर कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ठीक है। और वीडियो को जितने फ्रेंड सर्कल में हो सकता है उन्हें शेयर करते चलें, जिससे हर एक बच्चे को या हर एक आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हो दोस्त या उनको ऐसे कॉन्सेप्ट पता चलने चाहिए। आपको हर बात सिखाएंगे, हर चीज समझाएंगे, बस थोड़ा सा आपको बच्चे टाइम देना पड़ेगा। आपको मैथमेटिक्स में जैसे कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे जिससे आपके कैलकुलेशन एकदम आसान बन जाएंगे। एक बार समझे। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से मैं करा रहा हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्या है? एक क्वेश्चन है। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ये क्वेश्चन दे रखा है। इसे क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए अब दिखने में इतना डरावना सा, अरे बाप रे, फिर एक क्वाड्रेटिक, फिर एक क्वाड्रेटिक और दोनों पे मॉड लगा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? अरे बस वही पुराना खेल जो आपने पहले अभी सीखा है। अब हम क्या करेंगे? एकदम आसानी से इनके मॉड के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में समझेंगे? इनके मॉड के बारे में समझेंगे। एक बार अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बनेगा। और एक बार क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बनेगा। एक बार हमें ये बनेगा। यहां से अगर देखें बच्चे एक्स स्क्वायर कटेगा, अरे ये 4x इधर ले जाए और ये 3 बेचारा इसके साथ चला जाएगा, सेटिंग हो जाएगी दोनों की। वेरिएबल के साथ सेट होगा, कांस्टेंट के साथ सेट होगा। अरे माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल टू कितना बना बच्चे? 7 माइनस 3 बना कि नहीं बना? अब 7 से 3 चला जाएगा और ये 4x से x चला जाएगा तो 3x इक्वल टू 4 बना। तो x की वैल्यू कितना बना बच्चे? 4/3 बना कि नहीं बना? अरे बोलो हाँ, बन गया कि नहीं बन गया? चलो इधर
देखते हैं बच्चे, अरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ से इसको भेज दें तो 2x स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 3 और प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ से अगर देखें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू कितना बना बच्चे, 0। अरे बन गया। अब हमें इसे क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका अगेन d का कैलकुलेशन करते हैं। d इक्वल टू कितना बना, 25। d इक्वल टू 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू कितना बना, 10। तो ये कितना हो गया, 25 माइनस ये 40 और 42 80। तो ये फिर वैल्यू नेगेटिव मिल गई। कैसी मिल गई, नेगेटिव मिल गई। इसका मतलब इसके फिर कैसे रूट्स हो गए बच्चे, इमेजिनरी। इसके रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए। अगर इसके इमेजिनरी हो गए तो यहाँ से नो वैल्यू ऑफ x केवल एक x की वैल्यू होगी और वो x की वैल्यू क्या होगी, 4/3। क्या बताओ, एकदम क्वेश्चन समझ पाए। अगर आपको मेरे ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे समझ आया हो तो आप लोग वीडियो को आसानी से पूरा बिगनिंग से लेकर एंड तक आप समझ के पूरा नोट्स बनाएं, उसे लिखते चलें, क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं वो आपके लिए मॉडुलस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं अब आपको सिखाऊंगा कि रियल में मॉड ब्रेकिंग किसी भी क्वेश्चन में कैसे करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं उन क्वेश्चंस के ट्रेलर दे रहा हूं कि अब हम किस पे बात करने वाले हैं। अब हम हर एक क्वेश्चंस के मॉड को समझेंगे। ऐसे करके अगर आपसे दिया जाए तो इसके मॉड कैसे ब्रेक करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे करके दिया जाए तब हम इनके मॉड को कैसे ब्रेक करेंगे। हम हर एक क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे बच्चे। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भूलना नहीं, इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम मॉडुलस की एक सीरीज शुरू किए हैं जो काफी छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन की वीडियोज होंगी और फिर हम ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इनको खत्म करने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।